चलो हो गया, चलो. सो टुडे वी विल लर्न यूनिट 8 फैक्ट्रीज एक्ट पार्ट 2. दिख रहा है? सो इन फैक्ट्रीज एक्ट पार्ट 1 हाँ हमने क्या सीखा? 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, लाइक हाउ फैक्ट्री एक्ट वर्क्स. पिछले चैप्टर में हमने सीखा, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या है, लाइसेंस कैसे बनता है, रिन्यूअल कैसे होता है, मशीनरी इंप्लीमेंटिंग फैक्ट्रीज एक्ट, और उसमें प्रोविजन रिलेटेड टू हेल्थ, प्रोविजन रिलेटेड टू सेफ्टी, और फैक्ट्री इंस्पेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स. एग्जाम में आता है 5 नंबर. तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर जब कितने लोग हो जाते हैं तो इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, किसी को याद है? मैंने आपको बताया था ना. और फैक्ट्री इंस्पेक्टर कभी भी आपके प्रेमाइसेस में आकर के कोई भी डॉक्यूमेंट पूछ सकता है, किसी से भी इंटरव्यू ले सकता है, चाहे गवर्नमेंट की फैक्ट्री हो चाहे प्रिंसिपल प्राइवेट. आज हम लेकिन पढ़ेंगे फैक्ट्रीज एक्ट पार्ट 2. इसमें क्या पढ़ना है अपने को? इट इज़ वेरी एविडेंट द स्टडी ऑफ दिस एनैक्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. इसमें क्या पढ़ेंगे? लेबर वेलफेयर. क्या पढ़ेंगे? लेबर वेलफेयर मतलब लेबर की भलाई की बात इसमें हम पढ़ेंगे. कैसे फैक्ट्रीज एक्ट मालिक को लेबर के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए उत्साहित करता है, मजबूर करता है. वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडे, कौन कितने घंटे काम करता है, किसको कितने दिन में हॉलीडे चाहिए. अगला है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सन, कौन कौन एम्प्लॉयमेंट दे सकता है. आप जानते हो कि आफ्टर 6 PM एम्प्लॉई वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है. शाम 6 बजे के बाद कोई बोल नहीं सकता कि आपको रुक के काम कर सकता. आप अपनी मर्जी से भले कर रही हैं, इट्स नॉट अलाउड. अगर आप कर रही हैं तो आपको घर छोड़ने के लिए बाइक गाड़ी देगा, या घर छोड़ने के लिए पैसा देगा, एक्स्ट्रा पैसा देगा. सेम इसी तरह औरत को शाम 6 बजे के बाद पुलिस पकड़ के जेल नहीं ले जा सकती. ये रूल है, लेकिन लोगों को नहीं पता, इसलिए लोग करते हैं. आपने कुछ भी कर दिया लेकिन पुलिस आपको शाम 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद, रूल है, उनके हितों की रक्षा है, स्त्रियों के हित की रक्षा होनी चाहिए. इस जेंट्स या लेडीज कोई भी आपको शाम को सूर्यास्त के बाद जेल नहीं ले जा सकती. जेंट्स को ले जा सकती है, जेंट्स की तो तुड़ाई कर सकती है. आगे सुनो. लेकिन एम्प्लॉयमेंट ऑफ आज हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वीडियो में हम लोग देखेंगे. ठीक है. अगला है रूल्स रिगार्डिंग लीव एंड वेजेस और स्पेशल एंड पीनल प्रोविजंस इन द फैक्ट्रीज एक्ट. आज हम लोग पढ़ेंगे लेबर वेलफेयर क्या है. इस चैप्टर में देखो बुक में लिखा है कि दो द इंटेंशन में नॉट बी टू वर्क एज एन एडवोकेट, द स्टडी ऑफ दिस एक्ट इज नेसेसरी टू नो द प्रोविजंस ऑफ एक्ट. आपको एडवोकेट बनाना इनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन यू शुड नो फैक्ट्रीज एक्ट, वो आपको जानना है. ठीक है. लेबर वेलफेयर, वर्कर इन द फैक्ट्री आर नॉट मशीन्स बट ह्यूमन. क्या वर्कर मशीन होता है क्या? क्या दिन रात बिना रुके काम कर सकता है क्या? नहीं. तो इसलिए सेक्शन 42 क्या कहता है? वॉशिंग फैसिलिटी. In India, it is might be possible that workers do not have bathroom to facilitate personal cleanliness after work. Factories are required to provide them maintain adequate and suitable facilities for washing for the use of workers therein. Separate and adequately screened facilities shall be provided for the use of male and female workers. Such facilities हाथ पैर धोने के लिए, कभी जरूरत पड़ी तो नहाने के लिए एक बढ़िया बाथरूम वर्क प्लेस पर होना चाहिए. जहाँ तुम काम करती हो वहाँ एक बाथरूम होना चाहिए. सेक्शन 42 कहता है. सेक्शन 43 फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स. कपड़ा भी सुखाने, हो सकता है आप जहाँ रहती हो घर पे आपके पास कपड़ा सुखाने की कोई जगह ना हो, नहाने की जगह ना हो, तो उसके लिए हाँ ऑफिस में कपड़ा सुखाने की एक जगह ऑफिस को देना चाहिए. सेक्शन 43. और कपड़ा भी आप रख सको, छोटी सी आपको एक काउंटर लॉकर जैसा मिलना चाहिए. फैसिलिटी फॉर सिटिंग, खाली टाइम में 10-5 मिनट चाय वाय पीने के बाद, कैंटीन के अलावा, कैंटीन तो बैठ के चाय पीने और खाने के लिए, उसके अलावा मान लो तुम्हें 5-10 मिनट आराम करना है तो उसके लिए एक सिटिंग एरिया होनी चाहिए. हाँ, टाटा मोटर्स में मैं था 2007-8 में, खाना खाने के बाद 1 घंटा लोग वेट कर सकते थे, रेस्ट. गिव मी अ सेकंड, फोन चालू रखो. हाँ भैया बताइए. हेलो, मैं यहाँ कहाँ, हाँ वैसे एक सेंटर में हूँ, धानी तालाब. कौन सा कॉलेज है अपना? जीवा पाटिल एजुकेशन ट्रस्ट. ये जान लीजिए, अगर किसी के साथ आप जा सकते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 घंटे में आऊँगा. जी सर, जी सर. समझ में आया बेटा?
वर्क प्लेस पे क्या होना। लेकिन आजकल आपको ये सब देखने में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जानते हो? क्योंकि हम ये जानते नहीं। हम ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे इसको उठा लो, इसको तुरंत उठाओ, इसको जॉब से निकालो। राइट और रॉन्ग? ज़्यादा आवाज़ हम नहीं उठा सकते। क्यों जानते हो? हम अकेले हैं, हमारे अंदर एकता नहीं है। तुम बोलोगी तो तुम्हारा जो दुश्मन टाइप के जो लोग हैं, बोला ठीक है इसका पत्ता कटेगा, जल्दी भगाओ इसको यहाँ से, बहुत सही कर रहा है। अगला है फर्स्ट एड अप्लायंस। हर कंपनी में आपने देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स रखा रहता है, भले इसमें एक्सपायर्ड दवाई ही रखी हो, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर आ गया, चेक कर लिया तो फाइन मार देगा। इसलिए आप जब फैक्ट्री चालू करना तो उसमें फर्स्ट एड बॉक्स रखना, उसमें दवाइयाँ रखना। सेक्शन 45। अगला है कैंटीन। हर जगह हर फैक्ट्री में एक कैंटीन होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी उसका। और अपार्ट फ्रॉम द अबव रूल्स में प्रोवाइडेड द डेट बाय व्हिच सच कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड, स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं कुछ भी कैंटीन के नाम पे बना दिया। साफ सफाई, पानी, चूल्हा, आग, सब सारी व्यवस्था। कौन सी? ये फैक्ट्रीज नहीं है तो कॉलेज है। मैं पूछता हूँ मैडम से पूछता हूँ ना, सुनो। और फैक्ट्री के, लेकिन वही कैंटीन बनाएगा, उसी के लिए गवर्नमेंट बोल सकती है जिसके पास मोर देन 250 वर्कर्स हैं। कितने हैं वर्कर्स? मोर देन 250 वर्कर्स आर ऑर्डिनली एम्प्लॉयड। अ कैंटीन और कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड बाय एंड मेंटेन बाय द ऑक्युपायर। और उसको, उसकी जवाबदारी कौन है संभालने की? एम्प्लॉयर की। ये नहीं कि एम्प्लॉइज चंदा लेकर करेगा। उसका एक कमेटी बनेगी, सब चीज़ देख करके। लंच एंड रेस्ट रूम। कैंटीन के अलावा एवरी फैक्ट्री वेयर मोर देन 150 वर्कर्स हैं। कितने वर्कर? 150 वर्कर। वहाँ पर क्या होगा बच्चों? एडिक्वेट एंड सुटेबल शेल्टर एंड रेस्ट रूम्स एंड अ सुटेबल लंच रूम। अलग से कैंटीन के अलावा एक रेस्ट लंच रूम होगा जहाँ आज आपके आनंद के साथ घर का खाना खा सकते हैं। ठीक है, वहाँ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ वर्कर आकर के खाना खा सकते हैं। वेयर अ लंच रूम एग्जिस्ट, नो वर्कर्स एट एनी फूड इन द वर्क रूम। वेयर अ लंच रूम एग्जिस्ट, जहाँ लंच रूम बनाया गया अलग से, वहाँ रेस्ट रूम में लंच नहीं करना है। वहाँ लाइट, कूलिंग, पंखा उंखा होना चाहिए। अगला है क्रेशेज। क्रेशेज एवरी फैक्ट्री वेयर मोर देन 30 वुमेन वर्कर है। कितनी वर्कर? 30। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज शैल हैव अ सुटेबल रूम और रूम फॉर यूज ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 years एंड देयर मदर्स। 6 साल के नीचे बच्चों को, जैसे मान लो जो माता है जिनके पास छोटे बच्चे हैं, क्रेशे होना चाहिए और छोटे बच्चे आके खेलेंगे, बोलेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे आराम से। हाँ, 6 years एंड देयर मदर। सच रूम शैल प्रोवाइड एडिक्वेट अकोमोडेशन, लाइटेड, वेंटिलेटेड, क्लीन, सैनिटरी कंडीशन एंड शैल बी अंडर द चार्ज ऑफ वुमेन ट्रेन्ड इन केयर ऑफ चिल्ड्रन। वहाँ एक औरत भी रहेगी जो बच्चों की देखभाल करेगी उस रूम में। फ्री मिल्क, बच्चों के लिए क्या है? फ्री मिल्क मिलेगा। एंड रिफ्रेशमेंट ऑफ बोथ मे बी प्रोवाइडेड टू सच चिल्ड्रन। ठीक है, फैसिलिटी शैल बी गिवन इन एनी फैक्ट्री फॉर द मदर्स ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रन टू फीड देम एट नेसेसरी। बीच बीच में माता को बच्चे को दूध पिलाने के लिए आना है। एयरपोर्ट में भी माता को, रेलवे स्टेशन में दूध पिलाने के लिए एक रूम बना, अलग से बना, वो जाए रूम में, रूम बच्चे को दुग्धपान कराएं। सब जगह होता है, जो लिखा है ये होना चाहिए। जहाँ 30 वुमेन है तो वहाँ होना चाहिए मर्डर क्लोज। 30 के नीचे 29 है, इसलिए कई लोग 29 वुमेन वहाँ रहता है। आपने ध्यान नहीं दिया। बड़ा प्रेमाइसिस होता है ना, एक छोटा सा रूम, भले ही नाम का हो लेकिन रहता है। फीडिंग रूम, माता और बच्ची जा सकते हैं। 15 minutes ब्रेक आफ्टर एवरी 2 hours। हर 2 घंटे में कितने मिनट का ब्रेक ऐसी माँ को मिलता है जिसके पास 6 साल का छोटा बच्चा। लेबर वेलफेयर ऑफिसर, जहां 500 वर्कर हैं, कितने वर्कर? वहां एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, वहां एक लेबर होना चाहिए। अगला है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट शुड शो स्पेशल अटेंशन फॉर लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट करेगा। वर्किंग आवर्स और वर्किंग हम लोग अभी पढ़ेंगे। वीडियो चालू रखो बेटा, इसको ऐसे रख दो, नीचे रख दो, तब तक तुम पढ़ो, इसको पॉज नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, मैं 2 मिनट, वीडियो चालू रखो, पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, आके क्वेश्चन पूछो मुझसे। हाँ पियो पानी, पियो पानी पीने का क्या है?
कुछ समझ में आया बच्चों? धन्यवाद। हाँ बेटा, प्राइवेट में होता है, फैक्ट्री है तो होगा। 30 लेबर है, 30 वुमेन वर्कर हैं तो होगा, होना चाहिए। 500 वर्कर है तो लेबर ऑफिसर को उसको बैठा के सैलरी देना है। लोग देते, मैं लेबर ऑफिसर बंदी काम किया हूँ, मेरे पास डिग्री है लेबर ऑफिसर, डिप्लोमा इन लेबर लॉ मैंने किया है MBA के बाद। ठीक है, ये सब जानते रहो। जो ज़्यादा उंगली करे उसके लिए ये सब चीज़ है, जो अच्छे से काम कर रहा है उसको जीने खाने दो। इसीलिए लोग 29 वुमेन को अप्लाई करेंगे, 30वीं नहीं लाते हैं, क्योंकि 30 लाएंगे तो रूल अप्लाई हो जाएगा। रूल अगर बना है तो रूल तोड़ने का भी नियम है, इसलिए लोग 9 लोगों के साथ काम करते हैं, 10 नहीं करेंगे। समझ गए? नहीं तो फैक्ट्री एक्ट में फंस जाएंगे। 19 लोगों के साथ काम करेंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए करते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग भैया लीव और टाइमिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है? 2-3 पेज का चैप्टर है, जल्दी खत्म हो। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सन, सेक्शन 65 से 77। एग्जाम में अगर सेक्शन नहीं याद आता है तो घबराना नहीं आता कि सेक्शन नहीं लिखा हूं फेल हो जाऊंगा, डोंट वरी। सेक्शन याद आ गया तो 2 नंबर ज्यादा मिलेगा, सेक्शन नहीं याद आता है तो वैसे ही लिख दो। जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन 65, 66 दो चीज कहता है। नो वर्कर, वुमेन वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स। 9 घंटे से ज्यादा कोई आपसे काम करा सकता है क्या? लेकिन आप तो 12 घंटे करती हो ना। नो वुमेन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन 6 AM टू पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 का पहला लाइन मड़ा लगा, बेट लगा। कितने बजे तक काम कर सकती है लेडी? 5 बजे तक। नहीं, पढ़ के बोलो, पढ़ के बोलो। पेज नंबर 37 का पहला लाइन 6 to 7। कितने बजे से कितने बजे के बीच में काम कर सकती है वो? 6 to 7। हाँ, सुबह 6 मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही वुमेन वर्कर को आप काम करवा सकते हो। गेटिंग इट? समझा कि नहीं? और 9 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम उससे नहीं ले सकते हो सर, लेकिन हम तो 12-15 घंटे काम करते हैं, आपकी मर्जी। हाँ, तो अभी आगे सुनो। द स्टेट गवर्नमेंट में भी बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और ग्रुप ऑफ क्लास डिस्क्रिप्शन
vary the limit laid down the above clause so that no such variation shall arise. Employment of any woman between the hours of 10 PM से 5 AM के बीच में कोई वुमेन लेडी वर्क पे नहीं रखी जा सकती है। 10 PM से वुमेन शुड नॉट बी परमिटेड टू वर्क एट द नाइट शिफ्ट। लेकिन आजकल देखोगी भर एयर होस्टेस की तो खैर उसमें तो एक एग्जेप्शन मिला हुआ है, उनके अंदर एयर होस्टेस का अलग एक्ट चलता है, एविएशन इंडस्ट्री का अलग एक्ट ही है। माइंस में ये रूल नहीं चलेगा, माइंस एक्ट में अलग रूल चलता है, ध्यान रखना। हाँ, आप बोलोगे कि आईटी कंपनीज में, कॉल सेंटर्स में नाइट में ही लड़कियां काम करती हैं, उनका अलग रूल है। ये फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री में नहीं काम करेगी। हाँ, हाउएवर विद द परमिशन, आगे एक चीज लिखा है, विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एम्प्लॉय वुमेन वर्कर इन नाइट शिफ्ट ऑल्सो। अगर वो लेडी तैयार है, लेबर ऑफिसर ने लिख कर दिया है परमिशन, तभी आप करा सकते हो। तो लोग लिखा कर ले लेते हैं परमिशन। ऑल प्रोविजन रिलेटेड टू टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 51 to 64। वुमेन वर्कर शैल नॉट बी परमिटेड टू वर्क इन कॉटन फैक्ट्री एंड मूविंग मशीन्स। चलती वाली मशीन में और कॉटन फैक्ट्री में बच्चों का और औरतों का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है। हॉस्पिटल का अलग रूल चलता है बेटा, ये फैक्ट्री के लिए स्पेशली आप पढ़ रहे हो। ऐसी फैक्ट्री जहां कुछ काम बन रहा है, कुछ नया चीज प्रोसेस हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन सुनो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, एज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट 15 ईयर्स ऑफ एज। कितने साल? 15 साल से छोटे बच्चे को आप, मैंने किसकी बुक लिया है? इनकी बुक्स पढ़ाऊंगा। 15 साल के बच्चों से ना, कहां पहुंच गया मैं? अच्छा, एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, वर्किंग आवर्स छोड़ दिया, तो बोलना चाहिए ना। अरे तो बोलना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, हम उसके बाद ले लेता हूँ ना। यंग चिल्ड्रन कितना? एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे जगह पर पेज नंबर 37 एक्सप्लॉयटेशन होता है ना बच्चों का, पढ़ने नहीं देते हैं, बोलते हैं चलो काम करो, ये है। इसीलिए 15 साल के 15 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को आप जॉब पर नहीं रख सकते हो। द फैक्ट्री मैनेजर मस्ट वेरीफाई द एज। आधार कार्ड से वैसे और वैसे देख करके भी, तुमने आधार कार्ड पे 18 साल लिखवा लिया, लेकिन तुम्हारी उम्र 18 साल नहीं हुई है, 16-17, अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर आता है, उसको समझ में आता है नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर केस करेगा। इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लीगल एक्शन अगेंस्ट द मैनेजर इज आल्सो पॉसिबल। लीगल एक्शन होगा आपके खिलाफ, जेल में डाल देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू चाइल्ड वर्कर, हर चाइल्ड वर्कर को सर्टिफिकेट फिटनेस, एनी वर्कर हु विशेस टू वर्क इन द फैक्ट्री मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट टू फिटनेस। उसके पास सर्टिफिकेट टू फिटनेस होना ही चाहिए। एंड द चाइल्ड वर्कर शुड नॉट बी अपॉइंटेड विदाउट एनी सच सर्टिफिकेट, ओनली सर्टिफिकेट सर्टिफाइड सर्जन। कौन कर सकता है ये? अपॉइंटेड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट ही कर सकता है, कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं लिख के दे सकता है कि ये काम कर सकता है, नो। द सर्टिफिकेट सर्जन, सर्टिफाइड सर्जन along with the age proof must give the certificate, ठीक है। और एवरी यंग, हर, और वो सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड है? 1 ईयर। एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट द यंग पर्सन एग्जामिन्ड मेडिकली अगेन, फिर से 1 साल बाद देखा जाए, कहीं 1 साल काम करने की वजह से कमजोर तो नहीं हो। However, if the young person is found to be unfit, उसको तुरंत, हाँ, then the certificate is cancelled। ऐसा नहीं तुम्हें 1 साल के सर्टिफिकेट आ गए तो तुम कुछ भी करोगे। 1 महीने बाद भी अगर लेबर इंस्पेक्टर आता है, सर्टिफाइड सर्जन आता है, चेक करता है और आपको पाता है तो आपको हटा सकता है। एवरी यंग वर्कर हु प्रैक्टिस शुड कैरी अ बैज यूनिट, अपने हाथ पे एक बैज लगाए रहे कि मैं यंग वर्कर हूँ। क्या लगाए रहे? हाँ, उसका सम्मान आपको करना है, क्योंकि छोटी उम्र में वो जॉब पे आ गया। इफ द यंग पर्सन फेल्स टू कैरी द बैज दे विल नॉट बी अलाउड टू वर्क, बिना बैज के काम पे जा नहीं सकता है। When such young person attains the age of maturity, then the provision applicable to such young persons automatically cease to apply। जैसे ही 18 साल का हो जाएगा, उसके ऊपर से सारे नियम हट जाएंगे। Young person should not be allowed to work in the night shift again। 18 साल के नीचे हो तो नाइट शिफ्ट में आपसे काम नहीं, फिर भी चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर से साइन करा के लिखा करके आपको नाइट शिफ्ट में रखा जा सकता है। वर्किंग आवर्स फॉर यंग पर्सन सेम, 10 PM से 6 AM नहीं रख सकते हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मतलब 5 AM से 7 PM तक आप उनको जॉब करा सकते हो। और उनसे ना, हाँ, नाइट मीन्स 12 आवर्स, ध्यान रखना है।
हाँ, द पीरियड वर्क ऑफ ऑल चिल्ड्रन एम्प्लॉयड फैक्ट्री शैल बी लिमिटेड टू 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट ही रहेगी, शैल नॉट बी ओवरलैप, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। लिखा है ना नीचे, देखो नीचे के लाइन में, चीफ इंस्पेक्टर से साइन करा के कुछ भी कराओ, और चेंज्ड मोर फ्रिक्वेंटली दैट वंस इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। ओके, उनका टाइमिंग जो है 30 डेज में शिफ्ट चेंज हो सकता है। टाइमिंग फॉर चिल्ड्रन, एनी चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री देन द वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन मस्ट बी कंस्पिक्यूअसली डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे लिखा रहेगा कि चाइल्ड वर्कर हमारे यहाँ अगर है, यंग पर्सन, चाइल्ड वर्कर नहीं बोलेंगे, 15 के नीचे तो अप्लाई नहीं कर सकता है एट एनी कॉस्ट। 15 के ऊपर है तो बोर्ड पे लिखा रहेगा हमारे यहाँ इतने लोग यंग हैं, इनका टाइमिंग शिफ्ट ये है, ये है, ये है। नहीं जब इंस्पेक्टर आएगा तो तुम बोलोगे अरे ये तो अभी जस्ट आया है, इसीलिए लिख के रखो कि इतने से इतने बजे तक रहेगा हमारे यहाँ। रजिस्टर फॉर चाइल्ड वर्कर, चाइल्ड वर्कर के लिए अलग से रजिस्टर बनाया। नेम, नेचर ऑफ वर्क, ग्रुप, किस ग्रुप में उसको रखा गया है, कितने उसमें चाइल्ड हैं, कितने बड़े हैं, शिफ्ट, सर्टिफिकेट फिटनेस का कब दिया गया था, कैसा है, क्या है। हाँ मैडम 5 मिनट दे दीजिए ना, मैं 5 मिनट में आ गया। हाँ सरकार ने बनाया बेटा, संविधान का नहीं है। अच्छा, पावर्स टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन, दैट एनी पर्सन वर्किंग इन द फैक्ट्री विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज अ यंग पर्सन, ध्यान रखना, विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज अ यंग पर्सन, और दैट अ यंग पर्सन वर्किंग इन द फैक्ट्री विद सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज नो लॉन्गर फिट टू वर्क इन द कैपेसिटी। पावर टू रिक्वायर मेडिकल, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन अपने आप 75। पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ सर हम बस 2 मिनट में 2 मिनट में हम लोग चलेंगे, बस 2 मिनट में एक टॉपिक है, इसको कवर करके तब चलेंगे हम लोग आते हैं, ठीक है। एक ऑनगोइंग टॉपिक है सर। अगला है प्रोटेक्शन टू यंग पर्सन। 1948 फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग पर्सन्स, चिल्ड्रन एंड वुमेन, दे आर नॉट परमिटेड टू वर्क अराउंड एट मूविंग मशीन्स। फिर से बोल रहा हूँ, मूविंग मशीन्स में वो लोग काम नहीं कर सकते। लेडीज और बच्चे दोनों के लिए सेम रूल, 15 साल का बच्चा और लेडीज के लिए सेम रूल। रूल्स रिगार्डिंग लीव, एप्लीकेबिलिटी, एनुअल लीव उनको मिलेगा, ठीक है। हाँ बस 2 मिनट। एनुअल लीव, इफ द वर्कर हैज वर्कड फॉर अ पीरियड ऑफ 240 डेज ड्यूरिंग अ ईयर, ही इज एंटाइटल्ड टू पेड लीव, ठीक है। इन एडल्ट, इफ एन एडल्ट 1 डे ऑफ एवरी 20 डेज, 20 डेज में आपको एक पेड लीव मिलेगी। 20 दिन आप काम करते, महीने भर में आपको एक पेड लीव उसको देना पड़ेगा। वीकली लीव के बाद, वीकली जो आप मिलता है उसके बाद आपको एक। इफ द चाइल्ड 1 डे फॉर एवरी 15 डेज, और बच्चा है तो 15 दिन में एक लीव, बड़ा है तो एनी डेज ऑफ ले ऑफ बाय एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और परमिशनल अंडर द स्टैंडर्ड। इन द केस ऑफ फीमेल वर्कर, मैटरनिटी लीव फॉर एनी नंबर डेज नॉट एक्सीडिंग 12 वीक्स। पहले मैटरनिटी लीव कितने दिन की थी, 3 महीने की थी। मैटरनिटी लीव पहले 3 महीने की थी, अब कितने की मिलती है, 6 महीने की लीव हो गई। तुझे मारूंगा मैं, तुझे अलग से मारूंगा, ठीक है। इफ द लीव अर्न्ड इन द ईयर प्रायर टू दैट व्हिच लीव इज एंजॉयड शैल बी डीम्ड टू बी डे 240 डेज और मोर है, बट ही शैल नॉट बी ऑन लीव फॉर दीज डेज। ओके, काउंटिंग डेज ऑफ लीव्स, लीव का बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे काउंट करते हैं इसमें डिटेल में दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिए। और उसके बाद वेजेस, वंस वर्कर इज एंटाइटल्ड टू एनुअल लीव ही मस्ट बी गिवन वेज, उसको वेज भी मिलना चाहिए। रेम्यूनरेशन फॉर द लीव पीरियड, व्हाइल पेइंग सच लीव्स पे द सेम मस्ट बी कैलकुलेटेड इन सच अ वे व्हिच विल बी इक्वल टू डेली एवरेज ऑफ लास्ट मंथ। हाँ सर आगे बस बस। पेमेंट ऑफ एडवांस, बच्चों का एडवांस पेमेंट भी मिलेगा। अलाउड लीव नॉट लेस देन 4 डेज, अ वर्कर हु हैज बीन अलाउड लीव for not less than 4 days, in the case of an adult any 5 days, in this case of child shall before his leave begins be paid the wage due of the period of the leave allowed। मैं आ गया सर, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। Modes of recovery of unpaid leave, any sum required to be paid by any employer under this chapter but not be paid by him shall be recoverable and delayed wage। अगर एक्स्ट्रा पे कर दिया तो ले भी सकता है आपसे रिकवरी। राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसमें बहुत सारे हैं। स्पेशल एंड पीनल प्रोविजंस हैं। विच प्लेस आर कॉल्ड फैक्ट्रीज, फैक्ट्री किसे कहते हैं, फिर वही बात। 10 और मोर वर्कर्स वर्किंग इन एनी डे ऑफ द ईयर, ध्यान रखना पूरे साल 9 लोग हैं, एक दिन 10 लोग कर दिया तो आपकी कंपनी फैक्ट्री हो गई विथ इलेक्ट्रिसिटी एड ऑफ पावर। और 20 लोग हैं विदाउट पावर है तो काम। पावर्स टू एग्जाम फैक्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि आपकी फैक्ट्री है, फिर भी उसको बोल सकते हैं कि फैक्ट्री नहीं है, सम एग्जेम्पशन। अगला है डेंजरस ऑपरेशंस, बहुत सारी फैक्ट्री में पटाखा उटाखा बनता है, बारूद का काम होता है, उसको एग्जेम्पशंस दी। बहुत सारी ऐसी भी फैक्ट्री है जिनको ये मिलता है,
एग्जेम्प्ट कर देते हैं। नोटिस टू सर्टेन एक्सीडेंट, नोटिस टू सर्टेन डिसीज, बहुत सारे डिसीज और एक्सीडेंट को भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए प्रोविजंस बने। पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू द केस ऑफ एक्सीडेंट और डिसीज, गवर्नमेंट डायरेक्ट आकर किसी भी समय आपकी फैक्ट्री की जो भी एक्सीडेंट है, आपको जाके पहले पुलिस स्टेशन में दाखिले कराना है, जो भी हुआ है आपके अंदर एक्सीडेंट या कुछ भी हुआ है तुम्हें पुलिस स्टेशन में बताना ही है। पावर टू टेक सैंपल, कभी भी इंस्पेक्टर आके कोई भी सैंपल कोई भी चीज ले सकता है और आपके खिलाफ कोई भी केस अगर गड़बड़ पाता है करता है। एक टॉपिक जो हमने छोड़ा था उसको 2 मिनट में कवर करूंगा। क्या था? वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडे। वीकली वर्किंग आवर्स कितना है? नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ वर्क इन द फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स। एक वीक में कितना घंटा काम करेगा वो? हाँ बस कर। वीकली हॉलीडे, उसके बाद एक वीकली हॉलीडे आपको मिलेगी, ओके। कंपनसेटरी हॉलीडे मिलेगी। डेली वर्किंग आवर्स मैंने आपको बताया 8-9 घंटे के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। इंटरवल ऑफ रेस्ट 648 कहता है आफ्टर एवरी 5 आवर्स एडल्ट वर्कर्स हैव अ रेस्ट ऑफ हाफ आवर। 5 घंटे बाद आपको आधे घंटे की छुट्टी मिलना ही चाहिए। स्प्रेड वर्क ऑफ डेली और दिया है। नाइट शिफ्ट कब से कब तक रहेगी और उसका 24 आवर डायरेक्ट किसी से काम नहीं ले सकते, ये भी एक रूल है। ओवर टाइम पेमेंट अगर है तो कुछ लोग ओवर टाइम पेमेंट का डबल देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए, लगातार ओवरलैपिंग शिफ्ट। और प्रोहिबिशन ऑफ डबल एम्प्लॉयमेंट। सुनो, सेक्शन 60 कहता है कि आप 2 जगह एक साथ काम नहीं कर सकते। नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क सेक्शन 51 to 60 देता है कि कितना वर्किंग आवर्स है, चेंज है, शिफ्ट है, ये सब चीज आपको नोटिस बोर्ड पे लगा के देंगे। रजिस्टर फॉर एडल्ट वर्कर, जितने लोग काम करते हैं सबका रजिस्टर बनेगा। एग्जेम्पशन रूल्स, अगर कुछ लग रहा है आपको आपके यहाँ नहीं हो रहा है तो आप लोग अपने चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर से लिखित में लेना है, या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल आपके लिए बना सकती है। आज का चैप्टर यहीं पर एंड, आगे हम लोग अगला चैप्टर एंड कर देंगे। इस वीडियो में आप लोग भी